हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो चेंज आया है कंपनीज के ऊपर। वो है ऑडिट ट्रेल। 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल अब मैंडेटरी है कंपनीज को अप्लाई करना। मतलब कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी वो यूज कर रहे हैं फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन होना चाहिए, ऑडिट एडिट लॉग का। तो उससे क्या है कि उससे आप अगर कोई भी चीज एडिट करेंगे तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा वाइल मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोविजन जो है वो 1 अप्रैल 2021 से इंट्रोड्यूस हुआ था। बट हर साल इसको एक्सटेंशन मिलता जा रहा था। यही इसी उम्मीद में कि इस साल भी एक्सटेंशन हो जाएगा, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एमसीए से। तो 1 अप्रैल 2023 से ही एप्लीकेबल होगा ऑडिट ट्रेल। तो अब जब एप्लीकेबल हो रहा है तो इसे समझ भी लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना है जब आप ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल, ये हमारा आज टॉपिक है। ऑडिट ट्रेल है क्या? तो एमसीए ने बताया है कि हर कंपनी को, कंपनीज हु आर मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैव टू यूज सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच हैज फीचर्स ऑफ ऑडिट ट्रेल, हैविंग रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंजेस मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स along with date when the change were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled। इसका ये मतलब है कि आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में ये फीचर होना चाहिए जिससे आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। मतलब उसका ऑडिट ट्रेल हो पाए कि एक ट्रांजैक्शन के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जब ऑडिटर आए तो उसको समझ आ पाए कि ट्रांजैक्शंस कैसे हैपन हुए हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का मतलब यही है कि आप ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली समझ आ पाए। फिर उसके बाद आपका एडिट लॉग का भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। जब जब आपने कोई भी चेंज किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली है, तो उन सबका चेंज मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड होना चाहिए किस डेट पे आपने चेंज किया है कोई पर्टिकुलर एंट्री। आपने एक ओरिजिनल एंट्री डाल दी, बाद में जाके आपने उसको चेंज किया है। तो ये जो मैं आप बता रही हूँ ये सारी चीजें रिकॉर्ड में होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा वो बाद में आएगा जब ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, जब आपने एंट्री कर चुकी होगी। तो उसको ये सारी चीजें विथ एविडेंस मिलना चाहिए। थर्ड है कि ये जो ऑडिट ट्रेल फीचर है ये डिसेबल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए डिसेबल होने का। तो ये अगर फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं तो आप उसको फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज आप अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चेंज करें जिसमें ये फीचर्स अवेलेबल हो। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना? क्योंकि इस प्रोविजन के थ्रू हर ऑडिटर को जब भी वो ऑडिट करेगा तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट करना मैंडेटरी है कि ऑडिट ट्रेल मेंशन हुआ है कि नहीं। अगर आपने नहीं मेंटेन किया है या उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले हैं ऑडिट ट्रेल के, नहीं समझ पाया है, तो वो एडवर्स कमेंट भी दे सकता है जो एमसीए पोर्टल में जाएगा, आपके ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा और वो कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब आपको अकाउंटिंग मेंटेन करने में ये बात भी ध्यान रखनी है कि आप अननेसेसरी एडिट ना करें, क्योंकि हर एक एडिट जो चेंज आप करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये कौन से प्रोविजन में बताया गया है? प्रोविजन टू रूल 3(1) ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014। इस रूल के थ्रू मैंडेटरी कर दिया है 1 अप्रैल 2023 से। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आगे होने का, तो अपन 1 अप्रैल 2023 से ही आ, ये मानेंगे कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। इसमें बोला गया है every company which uses accounting software for maintaining its books of accounts as per provision to rule 3(1) of companies act, उनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। अब कुछ का डाउट ये होगा कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, मैनुअली रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में? तो अगर आप मैनुअली रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो आपको ऑडिट ट्रेल भी मैनुअली रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई चेंज करते हो तो आपके पास ऐसा कोई रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपके चेंज रिकॉर्ड हो विथ ऑथराइज सिग्नेटरी, और ये सफिशिएंट एविडेंस दे ऑडिटर को कि हाँ ऑडिट ट्रेल एग्जिस्ट करता है कंपनी की अकाउंटिंग में।
रूल 11G ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, इसमें ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. As per Rule 11G of Companies Audit and Auditors Rule 2014, auditor of every company in respect of financial year commencing on or after 1st April 22 have to report in their auditor report that whether the company has used such accounting software for maintaining its books of account, which has a feature of recording audit trail edit log facility. ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ऑडिट ट्रेल फीचर है कि नहीं है विद एडिट लॉग. द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर, और वो पूरे साल भर उन्होंने मेंटेन किया है. एंड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टैम्पर्ड विद, कोई भी टैम्परिंग नहीं की गई है, इस पे भी रिपोर्ट करना है. एंड ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व बाय द कंपनी एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन, और जो ऑडिट ट्रेल मेंटेन की है वो आपको रिटेन करके भी रखना है एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो कि 7 इयर्स है. अब यहाँ वो 1 अप्रैल 22 लिख रहे हैं, बट अब जब एप्लीकेबल हो रहा है तो वो 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल होगा. तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऑडिटर्स को क्या करना है वो हम आगे देखेंगे वीडियो में. फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अब ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये प्रोविजन तो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 23 से, तो 22 में तो ये प्रोविजन था ही नहीं. तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में और मैंडेटरी नहीं था कि वो ऑडिट ट्रेल फीचर इम्प्लीमेंट करे. तो उस केस में इंस्टीट्यूट ने इम्प्लीमेंटेशन गाइड दी है फॉर ऑडिटर्स, जिसको उन्हें फॉलो करना है वाइल ऑडिटिंग द audits of financial year 22-23. Where the company is maintaining its books having audit trail feature, the auditor should report accordingly as per IG. IG is implementation guide. Where in respect of financial year 22-23, the management has not been mandated to use the accounting software with audit trail facility, the reporting has to be done accordingly and as per the implementation guide issued by ICI AASB. It could be as provision to Rule 3(1) of the Companies Account Rule 2014 is applicable for the company only with effect from 1st April 23. Reporting under this clause is not applicable. तो जब प्रोविजन ही 1st April 23 से एप्लीकेबल है, तो आप इस क्लॉज में अभी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं देंगे. कौन सी फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 22-23. Please take note and ensure that reporting requirements are complied with by the auditors. ऑडिटर्स को ध्यान रखना है कि इस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का वो ध्यान रखें और अपने ऑडिट रिपोर्ट में इस रिलेटेड कमेंट जरूर करें फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हो, जो भी जिस प्रकार का भी, भले वो आपका टैली सॉफ्टवेयर हो या सैप बेस्ड हो, आप अपने वेंडर से तुरंत बात करें. उनके पास ऑडिट फीचर आ चुका होगा, बस आपको अपडेट करना है. टैली में तो ऑप्शन आ चुका है, आपको अपने लेटेस्ट वर्जन को हटा के जो एडिट लॉग वाला वर्जन है वो अपडेट करना पड़ेगा. तो आप अपने टैली वेंडर से बात करके जल्द से जल्द करवाएं. कल लास्ट है फाइनेंशियल ईयर का दिन. 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा, तो आप जो भी मेंटेन कर रहे हैं बुक्स वो नए सॉफ्टवेयर में ही करें. और ध्यान दें कि आप चेंजेस कम करें, बैकडेट एंट्री नहीं करें, क्योंकि ये सब ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड होगा. तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.